9 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड मुखिया संघ ने शुक्रवार को नरकटियागंज प्रखंड परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। प्रखंड एवं मनरेगा कर्मियों की मनमानी पर अगर रोक नहीं लगाया गया तो संघ चरणबद्ध आंदोलन करेगा। मुखियों ने अपनी 9 सूत्री मांग का एक ज्ञापन बीडीओ को दिया। वहीं उपाध्यक्ष अभिजीत कुमार दुबे, मुखिया अनूपधर दुबे, सनाउल्लाह अंसारी, धीरेन्द्र सिंह, राहुल जायसवाल, दुर्गेश राव, नवीन प्रसाद आदि ने कहा कि चीनी मिल प्रबंधन मनमानी करते हुए रिजर्व क्षेत्र के किसानों को चालान नहीं निर्गत कर रहा है। वहीं पंचायत की पूर्ण योजनाओं एवं मनरेगा योजना का भुगतान, जनवरी वितरण प्रणाली व्यवस्था में सुधार, जरूरतमंद छोटे परिवार को आवास योजना का लाभ, मुखिया की सुरक्षा, पंचायतों में चल रहे विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित संचालन, सरकारी संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराने समेत कई बिंदुओं पर मांग उठाई गई। धरना के माध्यम से मुखिया ने सड़क मरम्मती को लेकर भी मांग रखी। इधर प्रखंड में धरना पर बैठे मुखियों से प्रखंड विकास पदाधिकारी सतीश कुमार मिले और उन्हें सभी समस्याओं के निदान का सकारात्मक आश्वासन दिया। धरना बैठने का मेन उद्देश्य यही है कि प्रखंड कर्मचारियों द्वारा और अधिकारियों द्वारा बार बार हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है। बहुत तरह की यातनाएं दी जा रही है और जो हम लोग काम कर रहे हैं करने के लिए वो काम पूर्ण नहीं हो पा रहा है। इसी के विरुद्ध हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इस चीज़ की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो आगे हम लोग भी यही काम करेंगे। आप लोग धरना पर बैठे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या मांगे आप लोग की? धरना का मुख्य उद्देश्य आपको मैं बता दूं कि हम लोग को जीत गए हुआ लगभग 14 या 15 महीना हो गया, लेकिन अभी तक जो जन सरोकार की जो योजनाएं पंचायत में संचालित हैं सरकार के द्वारा, जैसे मैं आता हूं आवास प्रधानमंत्री आवास के ऊपर, तो 15 महीना हो गया लेकिन आज तक बहुत ऐसे ज़रूरतमंद जनता है जिसको आज तक इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास का लाभ से वंचित है वो लोग, और सरकार का पोर्टल खुलता नहीं है जिससे उनका नाम उसमें ऐड हो सके और उनको ससमय उनको इंदिरा आवास का लाभ दिया जा सके। कई बार हम लोग के द्वारा मांगा भी गया है। उसके बाद से मुख्यमंत्री प्रोत्साहन आवास योजना का भी आया था, लेकिन वो पेपर में ही रह जाता है, कभी पंचायत में जांच नहीं होता है। एक मुद्दा ये हो गया। दूसरा मुद्दा मनरेगा का हो गया। जो पूर्व में काम हुआ उसका पेमेंट नहीं होता है। मनरेगा कर्मियों को योजना खोलने के लिए पंचायत में बुलाया जाता है, पीओ साहब को भी बुलाया जाता है, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई उचित कार्रवाई उस पर नहीं होती। इसलिए हम लोग क्षुब्ध होकर यहाँ पे 1 दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं, और अगर हम लोग का समस्या का समाधान प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाता तो हम लोग फिर चरणबद्ध आंदोलन भी आगे करेंगे। आज जो आपके द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? धरना देने का कारण क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग जनप्रतिनिधि पंचायत से चुन करके आए 1 साल हो गया, पूर्ण रूपेण अभी प्रभार भी नहीं मिला है। कार्य करने में हम लोगों की बद्धता हो गई है। पंचायत कर्मियों से लेकर के प्रखंड तक हम लोग अपना आवाज़ उठाते हैं, कोई सुन नहीं रहा है। वरीय पदाधिकारी के पास वित्तियाँ हम लोग जा कर के देते हैं संबंधित पदाधिकारियों को, वहाँ से कार्रवाई के लिए आता है, यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और हम लोगों पर अगर झूठा कोई, चूँकि विरोधी रहता है पंचायत में, झूठा आवेदन दे करके हम लोगों को कार्य करने से रोका जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है हम लोगों को आंदोलन करने पर। पंचायत में विकास मित्र, जन वितरण, शिक्षा, मजदूरों का रोजगार, कहीं पारदर्शिता दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग आवाज़ उठाते हैं, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी चीज़ है तो मनरेगा में पदाधिकारियों के साथ हम लोग अपना बात करते हैं तो कहते हैं हाँ हो जाएगा, समस्या समाधान हो जाएगा, लेकिन उनका खुद उन लोगों के माने कनीय पदाधिकारी लोग उन लोगों का बात और हम लोगों का बात सुन नहीं पा रहे हैं। अभी तक न कोई फाइल खुला है, न मजदूरों का 6 महीना से मजदूरी बकाया है, आज तक भुगतान नहीं हो पा रहा है। किसके पास जाएंगे? इसको लेकर के हम लोग आज 1 दिवसीय धरना दिए हैं कि पदाधिकारीगण संबंधित सभी लोगों के कान में हम लोगों की बात आवाज़ आए। अगर नहीं करते हैं तो फिर एक हमारा संघ निर्णय लेगा। इसके बाद से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। पंचायत के कार्य से हम लोग अनुपस्थित रहेंगे। क्या नाम हुआ? सामूहिक इस्तीफा पद विचार हम लोग करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनूपधर दुबे, ग्राम पंचायत राज सरवा के हम मुखिया। आज जो 1 दिवसीय धरना दिया गया है आप लोग के द्वारा, मुखिया संघ के द्वारा, क्यों दिया गया, क्या कारण है? देखिए, धरना प्रदर्शन तो नहीं है, हम लोग एक अवगत करा रहे हैं
चूँकि सरकार के अंग हैं हम लोग पंचायती राज, और पंचायती राज में सभी माननीय मुखियाओं का जो अधिकार है उस अधिकार में हनन किया जा रहा है। एक तरफ पंचायत में शिक्षा से लेके आंगनबाड़ी से लेके सरकारी संपत्ति का सबका रखवाला मुखिया को बना दिया गया है, और मुखिया उस चीज़ को, सरकारी संपत्ति को सरकार के लिए काम कर रहा है, तो उस पर सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारी से कोई मदद नहीं मिल रही है। तो हम लोग ओछे हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार के संपत्ति को, बहुत सारी ज़मीनें जो अवैध कब्जा है, पहले से भी कब्जा है, बाजार हाट जो लगता था उसको भी अतिक्रमण कर लिया गया, उसकी गलत बंदोबस्ती हो गई है, उसको बेच दिया जा रहा है, या सामुदायिक भवन है या बिल्डिंग है। तो सरकारी संपत्ति अगर कोई भी मुखिया है, अगर उस पर कोई कार्रवाई कर रहा है, तो उसका त्वरित गति से उसको अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए और पंचायत को सुपुर्द करना चाहिए। आंगनबाड़ी है, सब फेक चल रहा है। टीचर विद्यालय जा रहे हैं और सीएल भर देते हैं, सादा सीएल भर देते हैं, और फिर अगले दिन जाते हैं, 3 दिन के बाद जाते हैं, उस सीएल को निकाल लेते हैं, फिर नया सीएल लगा देते हैं। ऐसे ही परंपरा है। अगर हम लिख रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, बीओ को लिख रहे हैं तो कुछ नहीं, आंगनबाड़ी के विभाग में लिख रहे हैं तो कुछ नहीं। तो सरकारी संपत्ति, सरकारी एजेंसियां जो है वो हम लोग का समर्थन नहीं कर रही है हमारे काम में। हम ही नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन सरकार के जो संपत्ति का जो दायित्व हमको दी है पंचायती राज विभाग को, उस पर अगर हम समर्थन मांग रहे हैं सरकारी अंग से, तो वो समर्थन नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से सारा माननीय मुखिया बेइज्जत हो रहा है। वो कह रहा है लोग कंप्लेन तो किया लो, लेकिन हुआ क्या? तो उसका ये वजह है कि हम जब कंप्लेन करते हैं, उस कंप्लेन पर जांच होती है, और जांच में उसके द्वारा कुछ राशि जो है मिल जाता है जांचकर्ता को, और हो गया, उसका सफाई हो गया और हमारी फजीयत हो गई। इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि अगर हम स्कूल अच्छा चलाना चाहते हैं तो उसमें हमारी मदद कीजिए, आंगनबाड़ी चलना चाह रहा है उसमें मदद कीजिए, एमडीएम बन रहा है, हम कंप्लेन कर रहे हैं तो उसमें हमारा समर्थन कीजिए। एक तरफ दीवारों पर मेनू बनाया गया है और उस मेनू के अनुसार एमडीएम नहीं मिले। आज तक कोई भी बच्चा ड्रेस में विद्यालय नहीं जाता है। सरकार की इतनी बड़ी राशि जब विद्यालयों पर खर्च हो रहा है, तो आज तक ड्रेस में बच्चे क्यों नहीं हैं? आज जो आपके द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? धरना देने का कारण क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग जनप्रतिनिधि पंचायत से चुन करके आए 1 साल हो गया, पूर्ण रूपेण अभी प्रभार भी नहीं मिला है। कार्य करने में हम लोगों की बद्धता हो गई है। पंचायत कर्मियों से लेकर के प्रखंड तक हम लोग अपना आवाज़ उठाते हैं, कोई सुन नहीं रहा है। वरीय पदाधिकारी के पास वित्तियाँ हम लोग जा कर के देते हैं संबंधित पदाधिकारियों को, वहाँ से कार्रवाई के लिए आता है, यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और हम लोगों पर अगर झूठा कोई, चूँकि विरोधी रहता है पंचायत में, झूठा आवेदन दे करके हम लोगों को कार्य करने से रोका जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है हम लोगों को आंदोलन करने पर। पंचायत में विकास मित्र, जन वितरण, शिक्षा, मजदूरों का रोजगार, कहीं पारदर्शिता दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग आवाज़ उठाते हैं, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी चीज़ है तो मनरेगा में पदाधिकारियों के साथ हम लोग अपना बात करते हैं तो कहते हैं हाँ हो जाएगा, समस्या समाधान हो जाएगा, लेकिन उनका खुद उन लोगों के माने कनीय पदाधिकारी लोग उन लोगों का बात और हम लोगों का बात सुन नहीं पा रहे हैं। अभी तक न कोई फाइल खुला है, न मजदूरों का 6 महीना से मजदूरी बकाया है, आज तक भुगतान नहीं हो पा रहा है। किसके पास जाएंगे? इसको लेकर के हम लोग आज एक दिवसीय धरना दिए हैं कि पदाधिकारीगण संबंधित सभी लोगों के कान में हम लोगों की बात आवाज़ आए। अगर नहीं करते हैं तो फिर एक हमारा संघ निर्णय लेगा, इसके बाद से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। पंचायत के कार्य से हम लोग अनुपस्थित रहेंगे। क्या नाम हुआ? सामूहिक इस्तीफा पर विचार हम लोग करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनूपधर दुबे, ग्राम पंचायत राज सरवा के हम मुखिया। के सभी मुखिया जी लोग आज धरना पर बैठे थे और विभिन्न मांग था विभिन्न विभागों से संबंधित। उन मांगों से संबंधित ज्ञापन ले लिया गया है और जो भी संबंधित समस्या है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निष्पादन किया जाएगा। इनकी समस्या भी मौखिक रूप से और लिखित रूप से सुन लिया गया है और जहां तक हो सके
समस्या का निष्पादन का प्रयास किया जाए।